वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे वेरी फर्स्ट जो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगी, सबसे वेरी फर्स्ट जो अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो बात करेंगे कन्वेंशन की। कन्वेंशन ऑफ कार्बन या इट्स कंपाउंड। सेकंड जो इसके अंदर अपन बात करेंगे वो बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। थर्ड जो इसके अंदर अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? ठीक। देन लास्ट अपन इसके अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज अपन इन चार केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन इनको एक एक को डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट अपन जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? कन्वेंशन ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो कन्वेंशन ऑफ कार्बन। A chemical reaction in which a substance is burned. A chemical reaction in which a substance is burned in the presence of air। यहाँ पर आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ठीक, इज कॉल्ड कंबंशन। इस बात का मतलब ये हुआ कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर किसी कार्बन के कंपाउंड को या कार्बन को आप लोग बर्न कराते हो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कंबंशन रिएक्शन। ठीक है, हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, ध्यान दो। मेरे पास जैसे मान लो कार्बन है। ठीक है, कार्बन को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करूंगा, ठीक है, बर्न करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में मेरे को क्या मिलेगी यहाँ पर? हीट एंड लाइट। ठीक, थ्री प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, CO2 कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट प्लस में लाइट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि आप इसको कार्बन भी बोल सकते हो और कोल भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है? CO2 हीट और लाइट। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर अपन जो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी बात करेंगे वो ये रहेगी कि जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं दूसरी रिएक्शन। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन का कंपाउंड हो गया मेरे पास मीथेन। मैंने क्या ले लिया? मीथेन ले लिया। मीथेन को क्या करा रहा हूँ मैं? बर्न करा रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मीथेन को अपन क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा मेरे को? यहाँ पर मेरे को क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट और प्लस में लाइट।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, CH4 को O2 की प्रेजेंस में आप बर्न कर रहे हो, क्या मिल रहा है, CO2 प्लस में हीट प्लस में लाइट। ठीक है, तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस करी है, वो अपन ने क्या बात करी है, कंबंशन ऑफ कार्बन। कंबंशन ऑफ कार्बन में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को आप बर्न करोगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल अपन और ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, इथेनॉल का। मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास किसका एग्जांपल है, इथेनॉल का। क्लियर है? दो कार्बन, ठीक है, मैथ H और फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इथेनॉल। आ रही बात समझ में? तो इथेनॉल को जब मैं क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न कराऊंगा इथेनॉल को, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इथेनॉल को बर्न करवाते हैं तो ये क्या देता है, CO2 के साथ में H2O के साथ में हीट के साथ में लाइट, क्या देगा, लाइट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हो, ठीक है, तो आपको हीट लाइट एनर्जी तो मिलेगी, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी मिलेंगे। आ रही है बात समझ? अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, जो हमारी रहेगी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन की। एक बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, आपके पास अगर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वो ऑलवेज कैसी फ्लेम देगा, क्लीन फ्लेम देगा। ठीक है, कैसी फ्लेम देगा, क्लीन। मतलब यहाँ पर कोई भी आप ये नहीं कह सकते स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हो, कोई एल्कीन हो या एल्काइन हो, और यहाँ हम क्या कह सकते हैं, एल्केन हो। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं क्या, कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, सूटी फ्लेम। कैसी प्रोड्यूस होगी, सूटी फ्लेम। आइए बात समझ में सभी को। ठीक है, कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, सूटी फ्लेम। आइए बात समझ। तो क्या याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वहां पर जो फ्लेम आने वाली है वो कैसे देगी, क्लीन फ्लेम देगी। वहां कोई भी आप ये नहीं कह सकते कोई धुआं वगैरह कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये कह सकते हैं वहां पर वो जो फ्लेम है वो क्लीन है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ ये भी कह सकते हो ब्लू फ्लेम भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कंबंशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर रीजन अगर हम बताएं कि सर ऐसा क्या रीजन है, ठीक है, ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पर जो फ्लेम है वो क्लीन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबंशन। यहाँ पर कैसा कंबंशन देखने को मिल रहा है, कंप्लीट। बट यहाँ का अगर रीजन की बात करें तो यहाँ क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट कंबंशन। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये जो छोटी छोटी दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की। क्लियर कर? ठीक। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो डन। इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ H2 molecule, in this reaction
एडिशन ऑफ H2 molecules in unsaturated hydrocarbon. In this reaction addition of H2 molecule in unsaturated hydrocarbon. यहाँ पर unsaturated hydrocarbon आप कह सकते हो एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है, ठीक है। in the presence of nickel catalyst, clear catalyst to give saturated hydrocarbon, यहाँ पर saturated hydrocarbon हम क्या मान सकते हैं, एल्केन। आ रही है बात समझ? तो सीधी सी बात यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि स्टार पॉइंट से अगर मैं इस बात को एक लाइन में समझाऊं तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट, निकल के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्लस में H2 यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होगा, इस बात से मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिकॉर्ड है रिडक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पर आगे बात समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे जो बात याद रखनी है इसके अंदर, जब ये थ्योरेटिकल आपको इसको लिखना है तो याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो वेजिटेबल, ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, क्या जो वेजिटेबल ऑयल है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी के अंदर या वनस्पतिक घी के अंदर। आइए बात समझ में, ठीक है। हम इसको एक रिएक्शन से समझे तो इसकी रिएक्शन जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो इस तरीके से समझनी है कि मान लो मेरे पास एक एल्कीन है जिस पर ये कोई एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं RR, ठीक है। ये मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास मेनली एक क्या है, एल्कीन है, ठीक है। इसमें जब मैं H2 का एडिशन कराऊंगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन कराऊंगा किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड होगा, यहां से बॉन्ड टूट के ये हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मतलब कि ऐसा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ होगा, एक हाइड्रोजन सेकंड वाले कार्बन पे ऐड होगा, और जो अपना R था वो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बनके तैयार हो जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एल्केन। क्या कह सकते हो, एल्केन। आ रही है बस क्लियर है। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन एक इस ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड करवा के या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करवा के किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में इस बात को समझे तो वेजिटेबल ऑयल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेजिटेबल घी के अंदर। तो अभी तक हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है कार्बन एंड इस कंपाउंड की, ठीक है। आप इसको राइट भी कर सकते हो, ठीक। चले ओके।
देखो अब थर्ड जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑक्सीडेशन। इसमें एक बात जो याद रखनी है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का सिर्फ मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही है। इसके अंदर क्या होगा कि हम अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करवाएंगे, या ये कह सकते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, कैटलिस्ट अभी डिस्कस करेंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और उसको कन्वर्ट कर देंगे एसिड के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, और यहाँ पर एसिड होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बात समझ में नहीं? तो कुछ इस प्रकार होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो आपको यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट यूज में लेने पड़ेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पर जैसे फर्स्ट हमें यूज में लेना है जो भी उसका भी मीडियम जरूरी है। ये जो कैटलिस्ट यूज में लेंगे, फर्स्ट जो लेंगे एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज में लोगे वो लोगे एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दो कैटलिस्ट आपको इस रिएक्शन के अंदर यूज में लेने हैं, और किसी भी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देना है? एसिड के अंदर। वैसे मेनली 1 डिग्री अल्कोहल ही कन्वर्ट होता है एसिड के अंदर, अभी क्लास 10 के हिसाब से। तो मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लिया क्या, जैसे मैंने मान लो ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल को क्या करा रहा हूं मैं? कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर? एसिड के अंदर। इथेनॉल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एसिड के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा? ये मीडियम लूंगा। कौन सा? एक तो लूंगा एल्कलाइन KMnO4, और एक जो रिएजेंट रहेगा वो क्या रहेगा? एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा साथ में। ठीक है, तो जो ये अल्कोहल है, ये जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या मिल जाएगा? एसिड। और 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? 2 कार्बन का एसिड होता है इथेनोइक एसिड। इसका मैंने नाम दे दिया क्या? इथेनोइक एसिड। अपन ने नेमिंग इससे पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, तो इथेनॉल से जो इथेनोइक एसिड बनाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको कैटलिस्ट यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये हमारी क्लास 10 के लिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक इरेज कर दो। हमारी ये लास्ट रिएक्शन है आज की। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution is the reaction which involves the reaction which involves replacement। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? replacement। The reaction which involves replacement of an atom or ion। The reaction which involves replacement of an atom or ions और group of atom भी आप यहाँ पर मान सकते हो। बाद में आप यहाँ पर क्या मान सकते हो? atom और group of atom ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन स्ट्रक्चर। ये बात जरूर याद रखनी है क्या, कि जब ये रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके अंदर जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, इनकी
इनकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर क्या नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल by another atom, group of atom from a molecule by another atom in the presence of another atom without any change in structure। ये बात जरूर याद रखनी है, without change in structure, without change in structure, ठीक है। in the reaction is called substitution reaction, उसे अपन क्या कह सकते हैं, substitution reaction कह सकते हैं। आगे बात समझे, ठीक है। क्या करना है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, रिप्लेस होता है किसी अनदर एटम से, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर थी उस एटम की, उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। ये बात जरूर याद रखनी है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम इसको समझते हैं, अभी आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक बात जरूर याद रखनी है स्टार पॉइंट के अंदर कि ये किसकी प्रेजेंस में होती है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है। ये एक स्टार पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जांपल जैसे मैंने कार्बन का कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH4 यहाँ पर क्या है, मीथेन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक हेलोजन ले लिया, हेलोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे मान लो Cl2 ले लिया, ठीक है, Cl2 ले लिया, हेलोजन का मॉलिक्यूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराऊंगा, सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराऊंगा। तो आप देख पा रहे हो कि मैं इस CH4 को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, CH3H, और इस Cl2 कैसे लिख सकता हूँ क्या, Cl, ठीक है। यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो यहां से ये H+ लेके निकलेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो ये जो Cl है, ठीक है, ये आकर क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 के साथ, और यहां से क्या निकल जाएगा बाहर Cl। ये अंदर की कहानी है, इंटरमोलिकुलर है, ये रिएक्शन के अंदर हो रहा है ये सारा। तो आपको क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, यहां से एक Cl और क्या निकाल देना है, HCl को बाहर निकाल देना है, और एक Cl इसके साथ जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब इसकी नेमिंग अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में करी थी, ठीक है। इसका नेमिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोमीथेन, ठीक है। और यहां से मेरे को कोई एसिड मिल गई, जो ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास हो गया एक और ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर मैं ले लो Br2 ले लिया, ठीक है। क्लियर है, किस रिएक्शन को किसके अंदर प्रेजेंस करा रहा हूँ, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा कि एक H और Br बाहर जाएगा, और ये Br इसके साथ हो जाएगा CH3 CH2 और Br। आइए बात समझ में। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है। मान लो CH3 CH2 और यहाँ CH3 यहाँ Cl2, H1 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 और इसके साथ मैंने जोड़ दिया Br, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, जैसे मान लो क्या ले लिया KOH, क्या ले लिया, बेस ले लिया KOH, और इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दी, ठीक। तो क्या कंपाउंड्स बने होंगे। तो आज की क्लास में अपन ने मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन की है कार्बन की। 4 कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने बात करी है, कंबंशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, एंड लास्ट हमने जो बात करी है वो बात करी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की।
ठीक है। अब जो आने वाली क्लास रहेगी जिसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर थ्रू आउट द लेक्चर अपन इन सारी रिएक्शंस को एक साथ स्टडी करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है।